संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के गठन का उल्लेख है? तो संसद के गठन का उल्लेख है आर्टिकल 79 में। ठीक है, इसी क्रम में आपसे पूछा जाएगा राज्यसभा के गठन का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के गठन का उल्लेख है। इसी क्रम में पूछा जाएगा लोकसभा के गठन का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो आप कहेंगे 81। तो देखो हमने तीन चीजें पढ़ी हैं, तो उन तीन चीजों को हम सरल भाषा में याद कर लेते हैं। सरल भाषा में देखो, एक शब्द लिखा है सरल, साथ से क्या बन जाएगा हमारा? संसद बन जाएगा, और संसद का उल्लेख है आर्टिकल 79 में। रा से हमारा क्या बन जाएगा? राज्यसभा, राज्यसभा का उल्लेख मिल जाएगा आर्टिकल 80 में। ला से हमारा क्या बन जाएगा? लोकसभा, और लोकसभा का उल्लेख मिल जाएगा आर्टिकल 81 में। तो तीन चीजें आपको क्रम से याद रखना है, सरल शब्द केवल आपको याद रखना है, साराला, संसद, राज्यसभा और लोकसभा, है ना? याद हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपातकाल के दौरान लोकसभा का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ाने का अधिकार संसद को है, ये किस अनुच्छेद में बताया गया? तो देखो आपातकाल यदि लगा है तो लोकसभा का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, और ये किस अनुच्छेद में बताया गया है? अनुच्छेद 83 में बताया गया है। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है? देखो राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है, लेकिन किस अनुच्छेद में ये प्रावधान है? तो अनुच्छेद 85 में ये प्रावधान किया गया है। संसद के दो सदनों के बीच में 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये भी अनुच्छेद 85 में वर्णन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद में ये उल्लेख है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष होगा और एक उपाध्यक्ष होगा? तो ये उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 93 में। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद के अनुसार पक्ष और विपक्ष के मत बराबर होने पर लोकसभा अध्यक्ष अपने निर्णायक मत यानी कि कास्टिंग वोट का प्रयोग करता है? तो देखो किसी मुद्दे को लेकर पक्ष और विपक्ष दोनों के वोट बराबर हैं, तो लोकसभा अध्यक्ष के पास में एक निर्णायक मत होता है, ठीक है, जिसको हम कास्टिंग वोट भी बोलते हैं। ठीक है, तो लोकसभा अध्यक्ष अपने निर्णायक मत का प्रयोग करता है अनुच्छेद 100 के तहत। ठीक है, याद रखना। ठीक है, ऐसा याद रखना कि दोनों पक्षों के 100 वोट हो गए हैं। ठीक है, तो 15 साल स्टॉक मार्केट इंडस्ट्री में लगाने के बाद मुझे एक चीज लोकसभा अध्यक्ष करेगा। ठीक है, तो अनुच्छेद 100 आपको ऐसे याद रहेगा। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुला सकता है? संयुक्त बैठक वाला मामला बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 108 आपको याद रखना है। राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलाता है, लेकिन ये जो संयुक्त बैठक बुलाई है राष्ट्रपति ने, इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? तो लोकसभा का अध्यक्ष, याद रखना, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है लोकसभा का अध्यक्ष। ये भी क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। अब तक कितनी बार संयुक्त बैठक बुलाई गई है? तो अब तक केवल 3 बार भारत में संयुक्त बैठक बुलाई गई है। ठीक है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार धन विधेयक को राज्यसभा में पेश नहीं किया जाएगा? तो धन विधेयक को राज्यसभा में पेश नहीं किया जाएगा, अनुच्छेद 109 में ये प्रावधान किया गया है। ठीक है, किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया? ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। धन विधेयक को परिभाषित किया गया है अनुच्छेद 110 में। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के तहत संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेजा जाता है? दोस्तों अनुच्छेद 111 के तहत संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेजा जाता है। और इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति जेबी वीटो शक्ति का प्रयोग करता है? तो अनुच्छेद 111 के तहत ही राष्ट्रपति अपने जेबी वीटो पावर का यूज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में किस शब्द का उल्लेख नहीं है? ये क्वेश्चन अभी एसएससी के एग्जाम में पूछा गया था। तो देखो दोस्तों, इन 4 में से संविधान में कहीं पर भी बजट शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। ठीक है, आइए हम डिटेल से समझ लेते हैं। देखो भारत के संविधान में अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख मिलता है। इसको इंग्लिश में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा जाता है। इसका उल्लेख संविधान में मिलता है और इसको ही सामान्य रूप से हम बजट कहते हैं, लेकिन बजट शब्द का कहीं पर भी उल्लेख नहीं मिलता है हमारे संविधान में। और अनुच्छेद 114 में विनियोग विधेयक का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा हिंदी या फिर अंग्रेजी के बारे में बताया गया? तो संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा हिंदी या अंग्रेजी के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 120 में। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के गठन का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 124 में
सुप्रीम कोर्ट के गठन का वर्णन किया गया है। और इसी क्रम में आपसे पूछा जाएगा कि किस अनुच्छेद के तहत सभी राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है। उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट की व्यवस्था का वर्णन किया गया है। और इसी क्रम में आपसे पूछा जाएगा कि किस अनुच्छेद के तहत सभी राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है। उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट की व्यवस्था जो है ये करी गई है अनुच्छेद 214 के तहत। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसी क्रम में एक और क्वेश्चन बनेगा कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है। दोस्तों जिला न्यायालय यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का प्रावधान जो है ये किया गया है अनुच्छेद 233 के तहत। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखो हमने तीन चीजें पढ़ी, एक तो सुप्रीम कोर्ट का प्रावधान अनुच्छेद 124 में पढ़ा, हाई कोर्ट का प्रावधान अनुच्छेद 214 में पढ़ा और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का प्रावधान हमने पढ़ा है अनुच्छेद 233 में। ठीक है, ये तीन चीजें याद रखना, यहाँ से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते संबंधी प्रावधान किया गया। उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते का प्रावधान जो है ये अनुच्छेद 125 में किया गया है। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश का पुनर्विलोकन यानी कि रिव्यू कर सकता है। ये व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 137 में वर्णित है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से किस अनुच्छेद के तहत सलाह ले सकता है। राष्ट्रपति जो है ये सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है किस अनुच्छेद के तहत। करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 143 के तहत। ठीक है, राष्ट्रपति के पास में ये अधिकार है कि वो सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है वो चाहे तो सलाह देगा और नहीं चाहे तो सलाह नहीं देगा। ये अधिकार भी सुप्रीम कोर्ट के पास में है। समझ गए आप लोग। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि सीएजी के एक स्वतंत्र कार्यालय का प्रावधान करता है। या फिर ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि किस अनुच्छेद में सीएजी पद का प्रावधान किया गया है। तो सीएजी पद का प्रावधान जो है ये अनुच्छेद 148 में किया गया है। ठीक है, और इसी क्रम में एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस अनुच्छेद में सीएजी के कर्तव्यों को निर्धारित किया गया। तो सीएजी पद का प्रावधान अनुच्छेद 148 में किया गया और कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है अनुच्छेद 149 में। दोनों अनुच्छेद आपको याद रखना है। बताओ संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। तो अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। एक और क्वेश्चन बनेगा कि राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है, ये किस अनुच्छेद में बताया गया। तो देखो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लेकिन किस अनुच्छेद में ये बताया गया है। तो अनुच्छेद 155 में ही ये बताया गया है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के इस अनुच्छेद में मुख्यमंत्रियों के कार्यों को परिभाषित किया गया, राज्यों के जो सीएम होते हैं उनके कार्यों को परिभाषित किया गया है अनुच्छेद 167 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यों के लिए विधान परिषद का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है। दोस्तों विधान परिषद का उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 169 में। ठीक है, तो यहाँ से हमें तीन महत्वपूर्ण अनुच्छेद याद रखना है। एक तो अनुच्छेद 168, इसके अनुसार प्रत्येक राज्य में एक विधान मंडल होगा। दूसरा है अनुच्छेद 169, इसके अनुसार राज्यों में विधान परिषद की रचना और उनकी समाप्ति का उल्लेख किया गया है। फिर है अनुच्छेद 170, इसमें राज्यों की विधानसभा की संरचना का वर्णन किया गया है। ये तीनों अनुच्छेद क्रम से आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधान परिषदों के गठन के बारे में प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया। तो देखो विधान परिषदों के बारे में मैंने अभी आपको बताया 169 में वर्णन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है, ये कौन सा अनुच्छेद उपबंधित करता है। दोस्तों राज्यपाल के पास में भी अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है और कौन से अनुच्छेद में ये वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 213 में ये वर्णन किया गया। देखो राष्ट्रपति का तो आपको पता होगा, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है किस अनुच्छेद के तहत। तो अनुच्छेद 123 के तहत। ठीक है, तो राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 123 में है और राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 213 में है। दोनों याद रखना भैया, यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य विधानमंडल के प्रति राज्यपाल के संदेश का प्रावधान किया गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 176 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत ये उपबंध किया गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा।
हाई कोर्ट के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। हाई कोर्ट के बारे में उल्लेख जो है ये अनुच्छेद 214 में किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रत्येक राज्य के लिए उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित करता है? तो उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित किया गया है अनुच्छेद 215 के तहत। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बताइए, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में किए गए? हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान जो है ये अनुच्छेद 217 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज को परिभाषित करता है? तो पंचायती राज को अनुच्छेद 243 परिभाषित करता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अपशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं? तो अपशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 248 के तहत। नेक्स्ट है, राज्यों द्वारा मांग करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है? यदि कोई राज्य कोई मांग करता है तो भारत की संसद उन राज्यों के लिए अलग से वो कानून बना सकती है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 252 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतरराष्ट्रीय समझौतों पर कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है? तो संसद को अंतरराष्ट्रीय समझौतों पर कानून बनाने की शक्ति है किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 253 के तहत। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है? तो केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश देती है किस अनुच्छेद के तहत? करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 256 के तहत। नेक्स्ट है, अंतरराज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 263 में। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत की संचित निधि को गठित किया जाता है? तो भारत की संचित निधि के गठन का वर्णन जो है ये अनुच्छेद 266 में किया गया है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बताइए, आकस्मिक निधि के बारे में प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया? तो आकस्मिक निधि ये भी पूछा जाता है। अनुच्छेद 267 में आकस्मिक निधि का प्रावधान किया गया है। 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के द्वारा कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें अनुच्छेद 279 का जोड़ा गया। ठीक है, याद रखना। और 279 का में किस चीज का प्रावधान किया गया है? तो इसमें जीएसटी काउंसिल यानी कि जीएसटी परिषद के गठन का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 279 का में। और ये अनुच्छेद 101वें संविधान